आप देख रहे हैं MP1 न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। कफ सिरप कांड पर सियासी तूफान। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी का हमला। बच्चों की मौत पर सरकार बेपरवाह। बड़ी खबर, पटवारी बोले दोषियों पर होगी सड़क से सदन तक लड़ाई। नमस्कार। परासिया पहुंचने से पहले जुन्नार देव में गरजे जीतू पटवारी। बोले सरकार कर रही खाना पूर्ति, बच्चों की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री बर्खास्त हों। स्वास्थ्य मंत्री जी का उसमें कहा गया कि वो तत्व इस दवा में है ही नहीं जिससे बच्चों की मौत होती है, उसकी जांच करेंगे। तमिलनाडु ने ऑलरेडी जांच कर ली थी। ये 16 बच्चों की मौत किसी भी भयावह स्थिति को नहीं दर्शाती, सरकार की सरकारी हत्याओं के चेहरे को बताती है। आज मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। 3 दिन पहले तक मुख्यमंत्री जी आसाम में थे, हाथियों को गन्ना खिला रहे थे, कामाख्या में पूजा कर रहे थे, नेशनल पार्क में शेर देख रहे थे, गेंडे देख रहे थे और रील बना रहे थे। अभी जब वो यहाँ आ रहे हैं तो सबसे पहले इस धरती पे उतरे उससे पहले बर्खास्त करें स्वास्थ्य मंत्री को, तो उनके सार्थकता दिखेगी यहाँ आने की। अन्यथा केवल लिपापोती का मामला चलेगा। मुख्यमंत्री जी धन्यवाद आपको कि स्वास्थ्य मंत्री पर घिरती मुश्किलें। छिंदवाड़ा जुन्नर देव। मृतक बच्चों के परिजनों से मिले पटवारी। 1 करोड़ मुआवजे की मांग उठाई। परासिया कफ सिरप कांड ने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जुन्नार देव में तीखे तेवर दिखाते हुए कहा, सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। डॉक्टर पर मुकदमा खाना पूर्ति है, जबकि असली जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री की बनती है। उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए। पटवारी ने कहा कि बच्चों की मौत पर सरकार का रवैया असंवेदनशील है, जनता जवाब मांग रही है। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर 1 करोड़ मुआवजे की मांग की और चेतावनी दी कि कांग्रेस न्याय की लड़ाई को अब सड़क से विधानसभा तक ले जाएगी। IMA ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गलती दवा कंपनी की है, डॉक्टर को बलि का बकरा न बनाया जाए। प्रदेश में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। स्वास्थ्य मंत्री घिरे और जनता में गुस्सा उबाल पर है। प्रदेश की सियासत अब पूरी तरह कफ सिरप कांड के आगोश में आ चुकी है। मेरी बच्ची सुबह 8 बजे ठीक ठाक थी, थोड़ा चाय पानी खाना वाना खाई। उसके बाद 10 बजे थोड़ा ठंड लग के बुखार आया, तो हमने मेरे बड़े भाई ने 11 बजे यहाँ पे सोनी जी के पास लेकर आए। इलाज करवा कर ले गए हैं। उसके बाद घर पे 15 मिनट रही है। उसके बाद अचानक ही शांत हो गई। क्या डॉक्टर? बिटिया का नाम समायरा दुर्वे था। क्या दिया था डॉक्टर ने और क्या बताया आपको वहाँ पे? वहाँ पे तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, नॉर्मल है बोले। सायरप वगैरह दिए थे बस। उसके बाद 15 मिनट बाद नहीं रही। कब की घटना है? 1 सितंबर 5। पेट में दर्द होने लगा, खाना भी खाना बच्चे ने छोड़ दिया, खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही बोली। तो फिर 16 तारीख को लेकर 17 को भी चंचलेश को हल्का सा दर्द था, 18 तारीख को था, लेकिन 18 तारीख की रात को ज़्यादा दर्द हो गया चंचलेश को। बहुत उल्टी भी किया रात भर, पेट भी दर्द था और टॉयलेट भी कम हुई थी, नहीं हुई थी। 19 तारीख को तुरंत ही हमने सोनी हॉस्पिटल ले गए। 19 तारीख को ले गए तो बोले भर्ती कर दो यहाँ पर, तो हमने भर्ती भी करा दी चंचलेश को 7 बजे सुबह। तो 7 बजे भर्ती करे, उसने एक बॉटल लगाया और एक इंजेक्शन लिखा। तो एक इंजेक्शन भी लाए हम। जैसे इंजेक्शन बच्चे को लगाया, उसमें बच्चे को चक्कर आ गया। तो बच्चे मम्मा बोले अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, चक्कर आ गया, कुछ दिख नहीं रहा बोले। तो हम दौड़कर सर के पास गए तुरंत। तो सर ने तो बोले बच्चे तो बच्चे मगर आप लोग ज़्यादा हो बन रहे बोले। तो फिर क्या कर लूँगी मैं बोले। तो उसने फाइल फेंक दिया सर उठा। फाइल फेंका तो मैंने बोली सर आपसे इलाज होगा तो करो, नहीं होगा तो हमको वहाँ से डिस्चार्ज दो, हम और कहीं दिखाएंगे बच्चे को। तो फिर उसने सर इंजेक्शन लगाने के बाद में हमने वहाँ से उससे छुट्टी ले लिए। नहीं लग रहा, हम क्या है रिपोर्ट में ब्लड टेस्ट भी हुआ उसका, तो ब्लड टेस्ट में क्या है कुछ नहीं बता रहा था। फिर बोले हल्का सा गुर्दा में सूजन है बोले चलते। तो गुर्दा में सूजन बताया तो फिर वहाँ से हमने छुट्टी ले ली। सरकारी हॉस्पिटल के लिए उसने छुट्टी दी वहाँ छिंदवाड़ा। तो सर हमने सरकारी हॉस्पिटल नहीं ले गए बच्चे को कि गुर्दे में सूजन है, तो प्राइवेट में अगर इलाज कराएंगे हो सकता है जल्दी ठीक हो जाए हमारा बेटा। तो हमने जैन श्रीवास्तव जो भी लेकर गए छिंदवाड़ा। तो सर ने जैसे चंचलेश की रिपोर्ट देखी वहाँ पर, तो उसने बोल दिया कि चंचलेश कितनी काम नहीं कर पा रही है और बाथरूम भी नहीं बन पा रही है, तो इसलिए टॉयलेट नहीं हो रही। बच्चे को बहुत कंडीशन खराब है, बहुत सीरियस है आपका बच्चा। आपको नागपुर की ज़रूरत है, नागपुर ले जाओ बच्चे जितना जल्दी हो सके।
तो उसने सर वाले सर वो कलश हॉस्पिटल का एड्रेस दिया था जैन श्रीवास्तव सर ने, तो हम कलश में लेकर गए सर चंचली को, पैसे की सब व्यवस्था करके 7 बजे 19 तारीख को वहाँ से निकल गए नागपुर के लिए। तो 19 तारीख को सर नागपुर पहुँचे हम कलश हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर एडमिट किए गए और रात भर चंचलेस का ट्रीटमेंट तो हुआ, लेकिन बच्चे को आराम नहीं था सर। फिर दूसरे दिन 20 तारीख को 1 बजे किडनी वाले डॉक्टर आए, उसने चेक किया चंचलेस को, तो बोले आपके बच्चे की किडनी कुछ काम नहीं कर रही है, बोले बाथरूम भी नहीं बन पा रही है और इसलिए बच्चे की तकलीफ ज़्यादा बढ़ रही है बोले, और डायलिसिस वगैरह अगर किडनी का इलाज होगा तो डायलिसिस भी होगी उसकी बोले खून की, और ऐसे वैसे बोलने लगे सर। और फिर बोले अगर आप रखना चाहते हैं यहाँ से 50 से 60 हज़ार का दिन का खर्चा है, और आपके बच्चे की कंडीशन सीरियस है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि महीने में ठीक होगा, 6 महीने में या साल भर भी रख सकता है, हम कुछ रिस्क नहीं ले सकते चंचलेस को। तो सर हमने बोले रिस्क नहीं ले रहे तो हमको और प्राइवेट है, हम भी इतनी कंडीशन नहीं कि हम रख सकते। एक नाइट एक दिन पूरा मेरे चंचलेस हॉस्पिटल में रहा प्राइवेट कलश में, फिर हमने मेडिकल कॉलेज में लाकर चंचलेस को भर्ती कर दिया, तो वहाँ पर 20 तारीख को एडमिट किया चंचलेस को, वहाँ भी ट्रीटमेंट हुआ उसका लगातार 26 तारीख तक 26। कुछ देर बाद ही स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पीड़ितों से मिलने के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए। था जिसको तमिलनाडु सरकार ने भी माना कि वो गलत है, और इसलिए वो फैक्ट्री भी सील की गई और वो दवाई से जुड़े हैं बच्चे जिनकी भी तबीयत बिगड़ी थी, और दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं और हम इस पे तमिलनाडु सरकार के साथ संपर्क में भी हैं, वहाँ भी कार्रवाई कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ से ये दवाई बिकी है या जो इसमें इन्वॉल्व है प्रत्येक आदमी पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी तय की गई है? प्रथम मोटे तौर पर तो दवाई कंपनी की है, जिस कंपनी ने ये माल दिया है, और जब वहाँ रैंडम छापा भी पड़ा तो वहाँ ये अमानक प्रकार की दवाइयों का उत्पादन कर रहे हैं। जिन परिवारों से मिले हैं, क्या समझ में क्या निकल के सामने आया है समस्या? तो ये बात सही कि जहाँ से दवाई देते ही किडनी पर असर आया, किडनी के कारण से उसके अपनी यूरिन बंद हुआ है और बाद में तकलीफ बढ़ती गई, वेंटिलेटर तक ले गए। तो ये जो बच्चों को एकदम छोटे बच्चों को तकलीफ होता है, ये त्रास भी ज़्यादा है और एक तरह से उसमें बेबसी ज़्यादा दिखती है, क्योंकि इलाज का इतना गंभीर खर्चा भी आता है, और ये छोटे स्थानों से जा करके कराने में बीच में जो दवाई देने वालों को या दवाई के साथ इलाज करने वालों को या जिस दिन से शुरुआत की घटना हुई, इस कोई भी डॉक्टर अगर ये दवाई बंद कर देते तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से ध्यान में आता है। हमने कई लोगों पे कार्रवाई की, इसकी जानकारी